Hello, I'm the greatest, the coolest, the fantastic Flash Beast. We have a 138 in progress. वर्ल्ड वाइड कन्फेशंस। अच्छा आइडिया था ना। और फिर तुम्हारे सवाल, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? यही बोरिंग सवाल। मैं हूँ फ्रेंडली नेबरहुड वियर्डो। नाम छोड़ो। और इन सब के बाद तुम्हारी झूठी दलीलें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर तो कर नहीं पाते, तो यहाँ क्या ही करोगे? और इन सब के बाद भी तुम सब में से किसी ने मुझसे पंगा लिया तो तुम्हें पश्चाताप होगा कि हम मिले थे। हाँ, मैंने पश्चाताप कहा तो क्या हुआ? ये मेरे घंटा तो कुछ उखाड़ नहीं सकते। और इन सब के बाद मैं इस सब का मतलब जरूर खोजूंगा। रुको रुको रुको, मुझे पता है आपको घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यही सोच रहे ना कि ये कूल बंदा स्पाइडरमैन की क्लिफ पे क्या बोलता जा रहा है और यहाँ चल क्या रहा है। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? थोड़ी देर पहले जो मेरी वीडियो में फ्लेक्स करते हुए म्यूजिक चल रहा था, उस पे यूट्यूब कॉपीराइट तो नहीं मारेगा? और अगर उन्होंने फिर भी मार दी तो यूट्यूब की माँ की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। तो चलो ठीक है, फिर से रिविजन करते हैं। मेरा नाम है पीटर पार्कर और मुझे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। हे रुको रुको, ये स्पाइडरमैन की स्टोरी क्यों चल रही है? माना मैं उसकी क्लिप्स यूज करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भाई साहब मेरी वीडियो में आ जाए। मेरी स्टोरी स्टार्ट करो। मीम पेज ही तो है, किसी का क्या ही जाएगा। हाँ। क्या क्या ये क्या बकवास है? मेरे किए का असर हुआ है, पर वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था। इतनी सारी शिकायतें मेरे कारण लोगों को थप्पड़ पड़ रहे हैं। मतलब स्कूल में सब डेट मस्टरबेट एक दूसरे के अंदर चॉकलेट कर रहे थे, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक मीम पेज से प्रॉब्लम है। रिपोर्ट तो इन पे होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चों को चाटे मार रहे हैं। उफ, ये स्कूल अब क्या ये मेरे ऊपर केस करेंगे? नहीं, इन्हें क्या लगता है कि वो जगह इनके दद्दू की है, कि वो लोग इनके इंतजार में होंगे कब आप लोग आए और फ्लैश बीस्ट की कंप्लेन लिखाए और कब हम फ्लैश बीस्ट को अरेस्ट करने चले। ऐसा थोड़ी होता है। मेरे लिए स्पेशली स्कूल में मीटिंग हो रही है, मैं इतना स्पेशल हूँ? मैं जानता था मैं एक दिन बहुत ज्यादा फेमस होऊंगा, पर इस तरह थोड़ी सोचा था। इस प्यारे फ्लैशी के लिए तुम लोगों का प्यार कहाँ गया? हाँ, मैं बेचारा बूझ के मारा इस दिन भर की भसड़ के बाद इतनी मेहनत से ये सब पोस्ट करता हूँ कि किसी की गांड खिलसा सकूं। मेरा मतलब एंटरटेन कर सकूं, एंटरटेन तुम सबको। काला पानी वाले जेल के संडास से भी बदतर क्या है? ओह, स्कूल के बारे में ऐसा बोल दिया तो कैसा बोलूं? अपनी हरकतें सुधारो ना फिर। मतलब एक से एक अजीब चीजें होती है स्कूल में जिसका कोई मतलब भी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म की। इनकी यूनिफॉर्म इतने वाहियात होते हैं, मतलब डिसिप्लिन के नाम पे ये कुछ भी पहना देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे और कितने ही अमीर हो, इनमें तुम गरीब और बकचोद ही लगोगे। सच में ये किसी को भी पसंद नहीं होते। और भी अच्छे यूनिफॉर्म्स होते हैं, लेकिन नहीं, अबे बच्चों से ही वोट करवा लेते। तो स्टूडेंट्स के फाइनल वोट्स आ चुके हैं। बॉयज ने बॉयज यूनिफॉर्म के लिए वोट किया है मेड ड्रेस को, गर्ल्स ने गर्ल्स यूनिफॉर्म के लिए वोट किया है बैटमैन सूट को। मैं अपने स्कूल के बच्चों से उम्मीद रखता ही क्यों? और फिर इसके बाद कड़ी धूप में प्रेयर के नाम पे सबका तंदूर बनाना। और हमें ना तो प्रेयर की लाइन समझ आती है और ना ही प्रेयर का कॉन्सेप्ट। हम करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन। चाहे तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चा दबदब कर रहा हो, मैम के कमर के नाम पे कमरा दिख रहा हो, टीचर्स का अलग रोमांस चल रहा हो, वो एक PKL डिग्री वाली मैम चाहे लड़कों से कितना ही चिपक रही हो, बच्चे खुद बच्चे ही क्यों ना बना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली प्रॉब्लम तो है तुम्हारे नाखून क्यों नहीं कटे हुए और तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं? और ये क्या है, कड़ा? तुम्हारे हाथ में कड़ा है? ब्रेकिंग न्यूज, ग्लेशियर स्कूल ऑफ फैक्सल में एक नक्सलवादी बच्चे के हाथ से कड़ा बरामद किया गया और सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि उसके नाखून भी बड़े थे।
इन्हें मैं पढ़ तो लूं, पर इनमें आधी से ज्यादा चीजें तो बेकार होती है। फ्री एक मोटा कुत्ता है, ये बात मुझे क्यों याद रखनी चाहिए? मैं तो डॉग लवर भी नहीं। प्रेमचंद के फटे जूते, अब मैं इसका क्या करूं? इसके अलावा और क्या, डेनमार्क और पोलैंड का इतिहास। सच में आधी से ज्यादा बस बेकार चीजें जिसका कोई मतलब नहीं। और फिर यहाँ के बच्चे जो ज्यादातर गरीब और बकचोदी होते हैं। मतलब यहाँ कोई सीनियर बैडी भी नहीं होती जो हमारी रैगिंग करे। और यहाँ बच्चे छोड़ो, यहाँ तो टीचर का एक्सेंट अच्छा नहीं होता। ये बच्चे बिना गांजा फूके अलग ही दुनिया में होते हैं। स्कूल हिस्ट्री बनने से पहले इनकी डेटिंग हिस्ट्री बन चुकी होती है। कई लोगों का तो छिनारापन भी शुरू हो चुका होता है। मतलब इतनी जल्दी? सच में? और अब तुम कहोगे तुम कितने दोगले आदमी हो, तुम्हारी भी तो बनती है स्कूल में। मतलब तुम्हें सच में लगता है मेरी सारी बातें सच है? और इनकी इतनी लंबी डार्क और छिनारापन से भरी डेटिंग हिस्ट्री तुम इन्हें बोल भी नहीं सकते। और अगर तुम इन्हें गलती से बोल दो आपकी डेटिंग हिस्ट्री ऐसी थी, तब इन्हें अलग ही जुलाबों के नशे होने लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, तुमने करने से पहले नहीं सोचा तो मैं बोलने से पहले क्यों सोचूं? और सबसे बड़ी बात, बायो में स्कूल का नाम कौन लिखता है? मतलब तुम सबको यही बताना चाहते हो कि यही वो जगह है जहाँ तुम्हें जलील किया जाता है कुत्तों की तरह? स्कूल में बस एक ही चीज है जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होती है, वो है चुगली। अब वो किसी की डेट हिस्ट्री ही क्यों ना हो, छिनारापन से भरी। पहले ये लोग अपनी क्लास में चुगली करते, फिर बाकी क्लास के साथ सब मिलकर टीचर्स के साथ चुगली करते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट स्कूल के बाहर अलग अलग चुगली करते हैं। फिर ये सभी लोग अलग अलग ऑनलाइन चुगली करते हैं। और फिर ऐसे ही स्पेन में रह रहे रॉबिन अंकल को पता चलता है हिमांशु गे है और उसे लड़कियों के कपड़े ज्यादा पसंद है। और ये बात सोचकर वो रात को 2 बजे तक टमाटो सॉस पी के हंसता है। तो वीडियो खत्म। हाँ पता है वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट थी, बिल्कुल तुम्हारे करियर की तरह। मजाक जो भी हो, ये वीडियो तुम्हारे स्कूल में फैल जानी चाहिए उस बंदी की डेटिंग हिस्ट्री की तरह। बस फिर से सस्पेंड मत होना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।